एक करोड़पति सेठ थे। उनका नाम था बिहारी लाल जी। वे नगर सेठ थे। राजा के प्रमुख सहायक थे और बड़े दानी थे। उनके यहाँ आकर कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था। नगर सेठ बिहारी लाल जी की पत्नी यमुनाबाई भी बड़ी पतिव्रता थी। वह सदा पति के अनुकूल ही व्यवहार करती थी। प्रारब्ध बड़ा बलवान है, सबके दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। नगर सेठ बिहारी लाल जी को अपने व्यापार में प्रचुर घाटा होने लगा। जिनको उन्होंने ऋण दे रखा था, उन्होंने वह धन लौटाया ही नहीं। बहुत सा कर्ज हो गया। अब बिहारी लाल जी ने देखा कि नगर में रहने से दरिद्रता के कारण अपमान सहना होगा। उन्होंने अपने घर का सब सामान तथा स्त्री के आभूषण भी चुपचाप बेच दिए और जिन लोगों का ऋण चुकाना था उनका ऋण चुका दिया। उनका बड़ा भारी मकान भी ऋण चुकाने में दूसरे को लिख दिया गया। एक दिन रात को पत्नी के साथ वे चुपचाप नगर से निकले और वहां से दूर जाकर उस गांव में रहने लगे जहां उनके पूर्वजों की जन्मभूमि थी। वहां से व्यापार के लिए आकर उनके पितामह नगर में बस गए थे। गांव में जाकर बिहारी लाल जी बीमार पड़ गए। बहुत चिकित्सा करने पर भी उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। जो थोड़ा बहुत सामान नगर से वे अपने साथ लाए थे वह भी उनकी चिकित्सा में समाप्त हो गया। अब बेचारी सेठानी यमुनाबाई गांव में लोगों के घर कूटने पीसने का काम करने लगी। जो कुछ मजदूरी से मिल जाता था उसी से वह अपने बीमार पति को पथ्य देने की व्यवस्था करती थी और स्वयं भी रूखा सूखा खाकर दिन काटती थी। एक दिन जो नौकरानियों से घिरी बड़े भारी महल में आभूषणों से लदी रहती थी, भाग्य के फेर से उसे अब स्वयं मजदूरनी बनना पड़ा था। ऊपर से यह विपत्ति थी कि उसके पति का रोग असाध्य होता जा रहा था। वे अब चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे। उस गांव में एक दिन एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण गरीब थे। उनकी कन्या विवाह योग्य थी। वे गांव के लोगों से सहायता मांगने आए थे। कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं। दूसरों की दयनीय दशा का उपहास करना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्राह्मण को पहले मिल गए। उन लोगों ने ब्राह्मण से कहा, हमारे गांव में सेठ बिहारी लाल जी ही सबसे बड़े दानी हैं, आप उनके घर जाएं। ब्राह्मण बिहारी लाल जी का घर पूछते वहां पहुंचे। चारपाई पर विवश पड़े रोगी बिहारी लाल जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण के आने का कारण जानकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि उनसे ईर्ष्या करने वाले उनकी जाति के लोगों ने उनका उपहास किया है। लेकिन घर पर आया ब्राह्मण निराश होकर चला जाए, यह बड़े दुख की बात थी। बिहारी लाल जी ने ब्राह्मण से थोड़ी देर बैठने की प्रार्थना की और कहा, सेठानी को आने दीजिए। ब्राह्मण बैठ गए। थोड़ी देर में सेठानी आई। ब्राह्मण बिहारी लाल जी के घर की दरिद्र दशा देखकर ही समझ गए थे कि उन्हें दुष्ट लोगों ने यहाँ भेजा है। जब उन्होंने फटे मैले वस्त्र पहने, बाल बिखरे मजदूरनी के वेश में सेठानी को देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। ऐसे गरीब से कुछ मांगना तो बड़ा निर्दयता का काम है। पतिव्रता सेठानी यमुनाबाई ने अपने घर में ब्राह्मण को बैठे देखा। पति की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू भरे थे। वे समझ गईं कि ब्राह्मण कुछ मांगने आया है। सेठानी के दोनों हाथों में सोने की दो चूड़ियां सौभाग्य चिन्ह के रूप में बच गई थीं। झट उस देवी ने वे चूड़ियां निकालकर ब्राह्मण के हाथ पर धर दी। ब्राह्मण ने कहा, बेटी मैं तेरी ये चूड़ियां नहीं लूंगा, मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। लेकिन सेठ बिहारी लाल जी तथा यमुनाबाई ने ब्राह्मण से बहुत आग्रह किया चूड़ियां स्वीकार करने के लिए। ब्राह्मण ने उनके आग्रह को मानकर चूड़ियां स्वीकार कर लीं और हृदय से हजारों सच्चे आशीर्वाद देते हुए चले गए। उन चूड़ियों को बेचकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह सानंद कर दिया। ब्राह्मण देवता जिस दिन से सेठानी यमुनाबाई की चूड़ियों का दान स्वीकार करके गए, उसी दिन से सेठ बिहारी लाल की दशा सुधरने लगी। उनका रोग धीरे धीरे अच्छा होने लगा। थोड़े दिनों में वे घूमने फिरने योग्य हो गए। इतने समय में नगर के बूढ़े राजा प्रलोकवासी हो चुके थे। राजकुमार राजा हो गए थे। उनकी छोटी बहन को कोई योगी मिले थे और उन्होंने दो यंत्र राजकुमारी को दिए थे। उन यंत्रों में एक यंत्र यह बताता था कि किसके पास कितने पुण्य हैं। दूसरे यंत्र के दर्पण में कोई भी अपने पुण्य देख सकता था। राजकुमारी ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई अपनी पुण्य बेचना चाहे उसे वे खरीद लेंगी। लाला बिहारी लाल जी ने भी यह घोषणा सुनी। उन्होंने सोचा कि नगर में अब इतने दिनों बाद उन्हें कौन पहचानेगा, बूढ़े राजा भी नहीं हैं, अतः नगर जाकर अपना कुछ पुण्य बेच देना चाहिए। पतिव्रता पत्नी के भरण पोषण का प्रबंध करना मेरा पहला कर्तव्य है। अपने मन की बात उन्होंने पत्नी से कही। पत्नी ने पहले तो पुण्य बेचने की बात स्वीकार नहीं की, किंतु पति का हठ देखकर वे चुप हो गईं। पति के काम में बाधा देना उसे ठीक नहीं लगा। उसने थोड़ा सा सत्तू जो घर में था पति के वस्त्रों में बांध दिया, मार्ग में भोजन करने के लिए।
सेठ बिहारी लाल जी सत्तू लेकर घर से चल पड़े। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें भूख लगी। एक स्थान पर तालाब के पास वृक्ष के नीचे वे बैठ गए। कुछ देर आराम करके उन्होंने तालाब में स्नान किया। सत्तू को पानी में घोल कर वे जैसे ही खाने बैठे, एक कुतिया आकर उनके पास बैठ गई। कुतिया ने वहीं पास में ही नाले में बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत भूखी जान पड़ती थी। बिहारी लाल जी को कुतिया पर दया आ गई। उनके पास बहुत थोड़ा सत्तू था। उन्हें बड़ी भूख भी लगी थी, पर दयावश वह सब सत्तू उन्होंने कुतिया को दे दिया और स्वयं केवल पानी पीकर आगे चल पड़े। नगर में पहुंचकर बिहारी लाल जी सीधे राजमहल गए। पुराने बूढ़े सैनिक और चौकीदार उन्हें पहचानते थे। राजकुमारी की आज्ञा थी कि कोई पुण्य बेचने आए तो उसे उनके पास पहुंचा दिया जाए। बिहारी लाल जी को सेवकों ने राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। राजकुमारी ने उनके सामने योगी का दिया एक यंत्र रखकर कहा, आप अपने जो पुण्य बेचने चाहें उनको मन में सोचकर इस यंत्र पर हाथ रखें। बिहारी लाल जी ने कुछ पुण्यों को सोचकर यंत्र पर हाथ रखा, किंतु यंत्र ने तो एक भी पुण्य नहीं बताया। उन्होंने और पुण्य सोचे, यंत्र फिर भी जैसा का तैसा रहा। बिहारी लाल जी ने अपने सब पुण्य सोच लिए, किंतु यंत्र हिला तक नहीं। वे निराश हो गए। उनका मुख उदास हो गया। यंत्र पर से उन्होंने हाथ हटा लिया। वे सोचने लगे, इतने दान पुण्य किए, वे सब क्या हुए। राजकुमारी उन्हें उदास देखकर बोली, आप इस दूसरे यंत्र के दर्पण में देखिए, इसमें आपको अपने सच्चे पुण्य दिखाई पड़ेंगे। जो पुण्य कीर्ति के लोभ से किए जाते हैं वे पुण्य नहीं है, उनसे कीर्ति मिल जाती है। वे पुण्य इस यंत्र के द्वारा पुण्य में नहीं गिने जाते। दूसरे यंत्र के दर्पण में बिहारी लाल जी को ब्राह्मण को चूड़ियां देती उनकी पत्नी दिखाई पड़ी और उनका दिया सत्तू चाटती कुतिया दिख पड़ी। राजकुमारी भी दर्पण की ओर देख रही थी। उसने कहा, ये दोनों आपके सच्चे पुण्य हैं। अगर आप इन्हें बेचें तो मैं 2 लाख सोने की मुहरें दूंगी। लाला बिहारी लाल जी को अब दान के सच्चे रूप का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, ये दोनों पुण्य मैं नहीं बेचूंगा। राजकुमारी ने 10 लाख मुहरें देने को कहा। बिहारी लाल जी बोले, राजकुमारी, ये पुण्य मैंने किसी इच्छा से नहीं किए हैं। इन्हें मैं 10 करोड़ या 10 अरब मुहरों में भी नहीं बेचूंगा। इसी समय राजकुमारी के भाई वहां आ गए। उन्होंने बिहारी लाल जी को पहचान लिया। वे बोले, नगर सेठ जी, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आपने मेरे पिता के साथ बहुत उपकार किए हैं। मुझे आपने गोद में खिलाया है। कठिन अवसर पर आपने राज्य को 10 लाख मुहरें ऋण में दी थीं। आपका ऋण ब्याज के साथ राज्य के कोष में जमा है। अब आप कृपा करके उसे ले लें और नगर में आकर रहें। आप तो मेरे अच्छे नगर सेठ चाचा हैं। मैं आपको अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सेठ बिहारी लाल जी फिर नगर सेठ हो गए। उनकी पतिव्रता पत्नी अपने बड़े भवन में फिर आ गईं। लेकिन अब नगर सेठ जी पहले के समान धूमधाम से दान नहीं करते। वे गरीबों के घर की दशा का पता लगाते रहते और इस प्रकार उनके घर सहायता भेजते रहते कि सहायता कौन भेजता है इसका पता सहायता पाने वाले को भी नहीं लगता। यही है दान का सच्चा स्वरूप। ओम।